कभी भी हमारे स्कूल में एग्जाम होता था ना, मेरे 5 नंबर फालतू कटते ही करते थे, मेरी हैंडराइटिंग इतनी खराब थी। जो टीचर मेरे को 4 साल से पढ़ा रही है जी। वो मेरी हैंडराइटिंग अभी तक उनको दिक्कत आ रही है पढ़ने में। आपको लगता है वो कंप्यूटर पढ़ लेगा? कोकरोच जनता पार्टी जिस तरीके से बनी और देश के पहले इकलौते आप विधायक थे जिन्होंने बड़ा खुलकर कहा कि मैं सबसे पहला विधायक हूँ कोकरोच जनता पार्टी का, लेकिन इस तरह की भी चर्चाएं हुई भाई दिल्ली में जिस तरीके से जंतर मंतर पे उनका प्रदर्शन चल रहा है, काफी दिन हो गए हैं, लेकिन अर्जुन चौटाला अब तक उस प्रदर्शन पर नहीं गए। देखिए जी, इसके पीछे कई कारण है। सबसे पहला, मैं आज भी एक संगठन के साथ जुड़ा हुआ हूँ, मैं इंटरनेशनल लोकदल से भी हूँ। और जिस दिन मैंने ये बात कही थी, मैं आज भी उस बात पे स्टैंड करता हूँ कि जी हृदय से मैं इस मूवमेंट के पूरा पूरा साथ हूँ, क्योंकि जो उनकी मांग है गलत नहीं है। हर इंसान को अपने अधिकार, हर इंसान को इस देश के अंदर हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने अधिकार दिया कि भाई हम अपनी मांग रख सकते हैं, और अगर गलत होता है तो हमारी ये मांग जायज़ है कि भाई हम उसका हिसाब लें। नीट का पेपर लीक हुआ सर, ठीक है, आप एक चीज देखिए, पहली बार हुआ है? पहली बार तो नहीं, बहुत दफा हुआ है। हमें ये पता चल जाता है पेपर लीक हुआ, कभी हमें ये पता चला है भी उसकी जांच कहां से कहां तक पहुंची, किसने करा, कैसे करा, क्या हुआ? भाई कभी ये फाइल्स आज तक पब्लिक डोमेन में आई है? लोगों को पता ही नहीं चलता। तो फिर सर यही तो लोग ही कह रहे हैं कि भाई अगर मंत्री जी, अगर आप ये चीजें सार्वजनिक नहीं करेंगे तो हम आप पे विश्वास कैसे करें? फिर आप इस्तीफा दीजिए। और एक चीज बताता हूँ सर जी, एक फाइल थी, एक लाल डायरी करके एक कांड हुआ था, तो उसमें अडवाणी जी का नाम आया था जी, और एक पुरानी बात है ये, तो उनके ऊपर ये आरोप लगा था भी आपका इस डायरी में नाम का भाई हवाले का या पता नहीं कुछ ऐसा करके कुछ हुआ था। तो उन्होंने उस समय कह दिया था कि भाई मैं पार्लियामेंट में नहीं आऊंगा जब तक मैं मेरा नाम क्लियर नहीं करता। ये इन्हीं की पार्टी के सबसे बड़े नेता रहे, बिल्कुल, ठीक है, और उन्होंने अपना दिखाया, उन्होंने अपना नाम क्लियर करा और बड़े जोरों शोरों से जस्टिफिकेशन उन्होंने दिया, जो दिया। आप जब पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव होते हो तो देखिए जी, आपको जस्टिफिकेशन तो देनी पड़ेगी। आपसे जस्टिफिकेशन मांग कौन रहा है? आपसे जस्टिफिकेशन स्टूडेंट्स मांग रहे हैं। आपका डिपार्टमेंट डायरेक्टली उन बच्चों के साथ डील करता है, उन बच्चों की जिंदगी के साथ डील करता है, तो आप दीजिए जस्टिफिकेशन। आप पूरी तरह से, आप बयान ना दीजिए ना सर, आप पूरी तरह से फुल जस्टिफिकेशन दीजिए, सारे पेपर रिलीज करिए, बताइए क्या बात हुई, क्या हुआ, क्या कार्रवाई हुई, किस तरह से भाई इन ये चीजें ना हो भविष्य में आप रोक रहे हैं। सर आप एक चीज देखिए, ये तो कुछ नहीं सर, देश में पहली बार ऐसा हुआ कि 11वीं 12वीं 10वीं के बच्चे सड़कों पर आ गए। भाई साहब, एआई से आप आप बच्चों की हैंडराइटिंग कैसे चेक करा सकते हो? आप उनके बोर्ड के पेपर कैसे चेक करा सकते हो? अगर आपको कोई रिफाइनमेंट लानी है तो आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लगाने शुरू कर दो जी, ठीक है। आप वो तरीका बदलिए ताकि, ठीक है, आप चाहते हो कंप्यूटर से चेकिंग हो, बिल्कुल हो सकती है, जैसे बाकी पेपर्स में होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं, वो सॉल्व करने होते हैं, वो आपको करवाइए। लेकिन सर मैं आपको मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ जी, कभी भी हमारे स्कूल में एग्जाम होता था ना, मेरे 5 नंबर फालतू कटते ही करते थे, मेरी हैंडराइटिंग इतनी खराब थी। जो टीचर मेरे को 4 साल से पढ़ा रही है जी, वो मेरी हैंडराइटिंग अभी तक उनको दिक्कत आ रही है पढ़ने में। आपको लगता है वो कंप्यूटर पढ़ लेगा? बिल्कुल भी नहीं। देखिए, हर बच्चे की राइटिंग अच्छी नहीं होगी, ये सोचने की बड़ी बात है, बहुत बेसिक चीज है। तो ये कह देना कि भाई एआई है तो भाई हर चीज में एआई है, ये कर लिया, वो कर लिया, देखिए जी, अगर आपने नीति कोई गलत बनाई है तो उसकी जस्टिफिकेशन मांगना भी तो हक है ना? बिल्कुल हक है कि नहीं है? और देखिए सर, कॉकरोच कोई एक, अच्छा देखिए इसमें बड़ी बात और देखिए, इसमें अगर कॉकरोच कहा भी तो सीजी कोर्ट की तरफ से, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो बयान उनकी तरफ से क्लैरिफिकेशन भी आ गई। आपत्ति किसको हो रही है? आपत्ति सरकार को हो रही है। इस्तीफा मांग रहे हैं ना, सरकार का शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। नहीं, इस्तीफा तो मांग रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप ये देखिए ना, हर आप इन्होंने इन बच्चों को कहा कितना गंदा गंदा है। जो कोई भी बच्चे ने आके, और सोशल मीडिया पे सर आप एक चीज ये देखो कि जो ये बच्चे, मान लो इतने मिलियन फॉलोअर आए हैं, ठीक है, ये किनके बच्चे हैं? आम जनता है, आम, ये अपने बच्चे हैं। आप इन्हीं को ही माड़ा बोल रहे हो। आप बोल रहे हो इन्होंने फिर बाद में क्या बोला, यही है जिन्होंने देश का नाश करा है, ये करा है, वो करा है, सबके लिए ही बोला ना, एक के लिए खाली एक
अभिजीत के लिए नहीं बोला, एक सोनम वांगचुक के लिए नहीं बोला, कोई एक मेरे लिए नहीं बोला, इन सब के लिए बोला है। जी। सरकार लगातार अटैक करते जा रही है। सर आप एक चीज बताओ, अगर मान लो मैं कोई आप कोई सवाल करो और आप ही को गाली दी जाए, कब तक सुनोगे? सरकार को ये लग रहा है कि हम ये बात दबाएंगे, छुपाएंगे, हम जस्टिफिकेशन नहीं देंगे, ये लोग धरने पर बैठे रहेंगे, ये अपने घर चला जाएंगे। सरकार 100 चीजें सोचती है, लेकिन सरकार एक चीज नहीं सोच पाती जी। कि जी जब लोगों के मन से आप उतर जाओगे ना, और अब उतर रहे हो, धीरे धीरे आप लोगों के मन से उतरो, जब आप लोगों के मन से उतर जाओगे ना, फिर आप कितनी मर्जी सोशल इंजीनियरिंग करो, आप कितना मर्जी मीडिया को हैंडल करो, आप कितना मर्जी कुछ करो, जब आप लोगों के मन से उतर जाओगे तो आप लोगों के मन से उतर जाओगे।